कि जब एक बालक का जन्म होता है तो सबसे पहली बात यह है कि क्या उस बालक के माता पिता इस योग्य हैं कि वो बच्चे को जन्म दे सके। जानना जरूरी है कि संस्कार बच्चों को दें कैसे। एक माता पिता का बच्चे को जन्म देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, माता पिता उस योग्य हैं कि बच्चे को जन्म दे सके। अगर परिपक्वता नहीं आई है अपने भीतर, संसार की समझ नहीं आई, हमारी चेतना नहीं जगी, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, रिश्तों की समझ नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई माता पिता बन गए तो ये समझिए कि वो बच्चे तो पहले से ही संस्कार में नहीं है। ना जाने कितने जन्मों का संस्कार लेकर वो जन्म लिया। कहने को तो हम कह देते हैं कि बच्चे साफ कोरा कागज है, कहते हैं ना कि बच्चे कोरा कागज है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा ये सही होता कि बच्चे में कोई बुराई नहीं होती, बच्चे में कोई त्रुटि नहीं होती, तो वो कभी बिगड़ते ही नहीं, उसमें बुराई आती कहां से है फिर। इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार हैं जो बीज रूप में वो जन्म लेकर ही आया है। पूर्व के जो कर्म संस्कार बने हैं वो उसके अंदर है, इसलिए संस्कार देने की बात की जाती है ताकि उसके भीतर जो पहले से संस्कार मौजूद है, बुराई के संस्कार, हिंसा के संस्कार, घृणा के, ईर्ष्या के, द्वेष के, उसको अध्यात्म के द्वारा मिटाया जा सके, उसको शुभ संस्कार देकर के मिटाया जा सके। जैसे कोई आदमी पानी से स्नान किया, शरीर पर पानी है, और बिना शरीर को कपड़े से पोछे अगर हम वहां पर उसके शरीर पर आटा लगा दें, धूल उड़ा दें, तो क्या होगा? उसके शरीर में धूल चिपकेगी, आटा चिपकेगा। अगर वो पहले से शरीर पर पानी लेकर आया है तो हमें वहां आटा नहीं लगाना है, हमें वहां कीचड़ नहीं लगाना है, धूल नहीं उड़ाना है। तो क्या करना है? सूखा कपड़ा से पहले शरीर को पोंछना है। जो जल उसके शरीर पर है पहले हमें उसे हटाना पड़ेगा। हम करते क्या है कि जल तो पहले से है, हम और आटा उड़ा रहे हैं, हम और धूल उड़ा रहे हैं। तो जो जल पहले से है उसके साथ धूल मिलकर कीचड़ बन करके शरीर में चिपक जा रहा है। और यही बच्चों के साथ हो रहा है। पहले से ही पूर्व जन्मों के कुसंस्कार लेकर आया है, पहले से ही पूर्व जन्मों के कुछ गलत आदतें और बुराइयां लेकर आया है, और इस जन्म में भी हम उसे इतनी लापरवाही से परवरिश देने लगते हैं, इतनी बेहोशी में हम बच्चे का पालन करने लगते हैं कि पहले से तो बुराई थी ही, अब और बुराई उस पर चढ़ जाती है, वो और मिल करके मजबूत हो जाती है। इसलिए कहा गया है ना, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। रचनाकार ने कहा कि मन पवित्र था क्योंकि बच्चों में संस्कार छिपा होता है, उद्धृत नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे हैं इसलिए निर्मल कहा गया, क्योंकि जो पूर्व का जन्म का संस्कार है वो उसमें उद्घाटित नहीं है, वो बीज रूप में है। तो अभी हम बचपना में चाहें तो उनके संस्कारों को बना सकते हैं, उसके जीवन को हम संवार सकते हैं।
इसीलिए बच्चों को संवारना सरल होता है, बच्चे को सही रास्ता दिखाना सरल होता है। अगर आज हम बढ़िया ज्ञान, बढ़िया आचरण बच्चे को देना शुरू कर दें, अध्यात्म की शिक्षा देना शुरू कर दें, तो बचपन से ही उसकी दिशाएं बदल सकती है। इसलिए ये कहा गया कि मन पवित्र था मेरा, जन्म लिए तो संसार का कुसंग मिला नहीं, और इतनी चेतना विकसित नहीं थी कि जन्म लेते ही हम दुनियादारी के कचड़े को जमा कर सकें। तो जो पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार थे वही हमारे भीतर था, लेकिन इस शरीर के नया रूप में जब हम आए, नया शरीर लेकर इस धरती पर आए, तो दुनियादारी का, इस जन्म का कोई कचड़ा अभी मिला नहीं। जातिवाद से मुक्त थे, छुआछूत से मुक्त थे, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त थे, नफरत से मुक्त थे। जो भी था वो पहले का था। तो संत ये कहते हैं कि मन पवित्र था मेरा, इतना सब कुछ के बाद भी हमारा मन पवित्र था। लेकिन क्या हुआ, इस धरती पर जब आए शिशु रूप में तो मन पवित्र था, क्योंकि पूर्व के ही कुछ संस्कार हम लेकर आए। इस जन्म का कोई संस्कार अभी हमें मिला नहीं, तो मन निर्मल था। लेकिन हुआ क्या, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। बच्चे को लोग बेहोश कहते हैं कि तो बेहोश है, अभी अबोध है। अब जब अबोध है तो उसमें जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, छल प्रपंच नहीं है। जिस बच्चे को हम बेहोश कह रहे हैं उसमें बीड़ी तंबाकू गुटखा की आदत नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अब ये 20 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 30 साल का हो, अब ये होश संभाल लिया, तब क्या होता है, बीड़ी गुटखा तंबाकू आ गया, तब चोरी झूठ नशा आ गया, तब जातिवाद आ गया। कवि कह रहे हैं कि जब होश में नहीं था आपके हिसाब से, वो छोटा था, उस हिसाब से तो तभी ठीक था। न जातिवाद है, न छुआछूत है, न छल है, न प्रपंच है, न कपट है, न झूठ है। और जब आपने कहा कि अब वो होश संभाल लिया, अब वो बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, अब जातिवाद आ गई, छुआछूत आ गया, हिंसा आ गई, मांसाहार आ गया, नशा आ गई। हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। संत कहते हैं अब सही मायने में अब वो बेहोश हुआ है, बच्चा होश में था, इसलिए पूर्व के संस्कार लेकर आया था। इस जन्म का कोई कचड़ा भी मिला नहीं था, तो वो होश में था। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब तो ये बड़ा हो गया, तब वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। गालियां सीख लिया, निंदा सीख लिया, ईर्ष्या सीख लिया। और ऐसा हुआ कैसे, कोई भी बच्चा बिगड़ा कैसे, पूर्व के संस्कार थे ही पहले से। अशुभ संस्कार थे कि अशुभ थे, वो आप बच्चों को देखकर जान सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूर्व के अच्छे संस्कार लेकर आते हैं। जैसे पूर्व में वो भक्ति भजन कर रहा है, धर्मात्मा है, और अचानक मृत्यु आ गई। अब इस जन्म में जब वो दोबारा मनुष्य शरीर लेकर आता है तो वो शुभ संस्कार उसका साथ में होता है। फिर वो बचपन से ही भजन सत्संग में रुचि रखता है। छोटे छोटे बच्चों को आप कई जगह देखते होंगे, टीवी में भी या अन्य कहीं एरिया में, क्षेत्र में, कि बच्चा छोटा है, बच्ची छोटी है और उसकी चेतना धर्म में लग रही है, उसका मन सत्संग में लग रहा है। वो मंदिर देख करके हाथ जोड़ने लगा, कुछ राम राम बोलने लगा, जय गुरु बोलने लगा, सदगुरु सदगुरु बोलने लगा। वो कहाँ से, सिखाया नहीं गया उसे, वो देखा थोड़ा सा, लेकिन भीतर का उसका पूर्व का संस्कार जागृत हो गया। इसका मतलब वो पूर्व का कुछ शुभ संस्कार लेकर आया, कुछ बढ़िया संस्कार लेकर आया। और कुछ बच्चों को आप देखेंगे छोटी सी ही अवस्था में चिड़चिड़ा होते हैं, थोड़ा सा कुछ इधर से उधर करिए नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा, बाल नोचने लगेगा, उटपटांग हरकतें करने लगेगा, बात बात में रो देगा, बात बात में इधर उधर तमतमा जाएगा। कहाँ से सीखा? अभी तो किसी ने नहीं सिखाया ना, अभी तो किसी ने उसको ये बताया नहीं कि ऐसे गुस्सा करना है, ऐसे चिड़चिड़ाना है। मतलब वो पूर्व का संस्कार लेकर आया है।
तो कुछ बच्चे पूर्व के ऐसे अशुभ संस्कार लेकर आते हैं जो यहां जल्दी जागृत हो जाते हैं। और जब वैसा ही संग मिल गया, एक तो वो पहले से कड़वा लेकर आया था, पहले से ही बुरा संस्कार लेकर आया था, पहले से ही त्रुटियां लेकर आया था, और यहां भी उसे संग वैसा ही मिल गया, माता पिता का संस्कार वैसा ही मिल गया, परिवार का संस्कार वैसा ही मिल गया। तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे नीम कड़वा था ही करेला और कड़वा मिल गया, कड़वा ही कड़वा हो गया, मीठा कुछ रहा ही नहीं। तो हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। तो एक तो पहले से ही हम कुछ बुरे संस्कार लेकर आए थे, ऊपर से यहाँ लोग मिल गए बुरे संस्कार देने वाले, गाली देने वाले, झगड़ा करने वाले, जातिवाद करने वाले, छुआछूत करने वाले। अब उनके संग में पड़ करके एक अच्छा खासा इंसान बिगड़ गया। एक अच्छा सा बच्चा जिसको सही संस्कार मिल सकता था, सही दिशा मिल सकती थी, वो बिगड़ गया। तो ये नहीं कह सकते कि बच्चा निर्मल है। हाँ, ये है कि इस जन्म में उसने कोई पाप अभी नहीं किया है, इस जन्म में कोई बुराई धारण नहीं किया है, लेकिन पूर्व का तो कुछ संस्कार लेकर आया है, पूर्व का तो कुछ बीज उसके अंदर है, और जो बीज वो लेकर आया है वो उसके रहनी से पता चल जाता है। अगर कोई दिव्य बालक है तो आप समझ जाइए कि वो पूर्व जन्म का पुण्य लेकर आया है। और यदि कोई चिड़चिड़ा है, एकदम बचपन से ही उद्वेगित हो रहा है, परेशान हो रहा है, रो रहा है, इधर से उधर नाराज हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो समझ जाइए वो कुछ पाप लेकर आया है। लेकिन फिर भी उसे बदला जा सकता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर एक ऐसी भूमिका है जहां हर कर्म को बदला जा सकता है, हर बढ़िया कर्म के द्वारा जीवन को महान बनाया जा सकता है। क्योंकि जो अन्य तीन खानियां हैं वो भोग भूमिका है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, छुछुंदर, जितने भी हाथी, घोड़ा, छोटे छोटे कीट पतिंगे, ये तो भोग भूमिका है। इसमें जीव जाता ही है सजा पाने के लिए। जैसे एक जेल होती है, जब कोई ज्यादा पाप कर लिया, हिंसा कर लिया, कोई गलत काम कर लिया, तो उसे प्रशासन पकड़कर जेल में डाल देती। तो जेल किस लिए बना? ताकि उस व्यक्ति को जेल में डालकर सुधारा जा सके और उसके वजह से समाज को कोई दिक्कत ना हो। जो समाज के लिए खतरा बन रहा था वो व्यक्ति जेल में रह के सुरक्षित रहे, ताकि वहां वो सुधर सके। इसी तरह जो कर्म हम यहाँ मनुष्य शरीर में गलत कर लेते हैं तो हमें प्रकृति कहाँ दंड देती है। मान लीजिए हम मानव शरीर में हैं और हमसे यहाँ पाप हो रहा है, हम पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, हम धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ किस कोर्ट तो हमें सजा देती है, चलो दे दिया शरीर को, लेकिन प्रकृति नहीं, या हम जिन्हें भगवान कहते हैं, वो क्या दंड देते हैं? फिर वो हमें दूसरे जन्म में डाल देते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर, हाथी, घोड़ा, कीट पतिंगे, कि अब जाओ तुम वहीं दंड पाओ। अब वहाँ तुम राम नाम भी नहीं ले सकते, अब वहाँ तुम गुरु का भजन भी नहीं कर सकते, अब वहाँ तुम परमार्थ भी नहीं कर सकते, वहाँ तुम्हें दुख ही दुख भोगना है, क्योंकि मनुष्य शरीर में तुमने पाप किया है, मनुष्य शरीर में तुमने धर्म का काम नहीं किया। मनुष्य शरीर मिला था किस लिए? भक्ति करने के लिए। मनुष्य शरीर मिला था किस लिए? धर्म का काम करने के लिए। और यहाँ तुम नफरत करने लग गए, यहाँ तुम झगड़ा करने लग गए, यहाँ तुम ईर्ष्या द्वेष करने लग गए, मत पंथ में समाज को बांटने लग गए, छुआछूत करने लग गए। प्रकृति कहती है जाओ अब तुम कुत्ता बिल्ली हो जाओ, अब वहीं तुम भोग भूमिका में रहो, वहीं तुम कष्ट पाओ। तो वहाँ हमें कष्ट मिलता है, वहाँ हमें दुख मिलता है। मनुष्य शरीर ऐसी भूमिका है जहां हम अपने कर्मों से अपने सारे फल को बदल सकते हैं। जो पूर्व के हमसे कुछ त्रुटियां हुई, जो पूर्व जन्म के कुछ पाप हैं, वो भी यहाँ बदला जा सकता है। जो इस जन्म का पाप है वो भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए महान कर्म करना होगा, जीवन में महान संस्कार धारण करना होगा। ये शरीर ही इसलिए मिला है कि हम अपने भाग्य को भी बदल सकें, हम अपने कर्म को भी बदल सकें।
मनुष्य शरीर है ही इसलिए, उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, पुण्य के लिए। और यहाँ जब हम तपस्या कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, तो सभी पापों से धीरे धीरे हम मुक्त होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि पूर्व के हम कुछ अगर बुरे संस्कार लेकर यहाँ आ भी गए तो यहाँ हम उसे मिटाते नहीं हैं। हम यहाँ और पाप करने लग जाते हैं, हम यहाँ और छल करने लग जाते हैं। और वही जो पूर्व का कुछ संस्कार है, पूर्व की जो बीमारियां हमारे जीवन में है, यहाँ नहीं मिटती है, तो वही बच्चे धीरे धीरे और बिगड़ते चले जाते हैं। तो संस्कार देना पड़ता है। एक माँ बाप को सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देना है, उसे संस्कार भी देना है। आप देख लीजिए, अगर आपने पूर्ण सात्विक भाव के साथ, निर्मल भाव के साथ, अध्यात्म के साथ किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो आपके गर्भ में फिर दिव्य आत्मा उतरेगी। अगर आपका मन निर्मल है, आपका मन पवित्र है, आपका मन साफ है, तो उस अवस्था में माताओं के गर्भ में दिव्य आत्माओं का आगमन होता है। और फिर जब ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक दिव्य बनकर बड़ा होता है। फिर आपको थोड़ा सहयोग देना होता है और फिर वो महान बन जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन कुत्सित है, कलुषित है, हमारा मन गंदा है, हमारे जीवन में छल है, कपट है, गलत खान पान है, नशा है, और उस अवस्था में फिर उस गर्भ में दुष्ट आत्माओं का आगमन होता है। अर्थात जिसके कर्म गलत हैं, जिसके संस्कार गलत हैं, और ऐसी आत्माएं जब जन्म लेती है तो बचपन से ही बिगड़ी हुई होती है। फिर उसको संवारना, उसको सुधारना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर ऐसी भूल आपसे हो गई है कि ऐसे बच्चे को आपने जन्म दे दिया है जिसका पूर्व का संस्कार बढ़िया नहीं है, तो इस जन्म में सजग हो जाइए। तो आप अब सावधान हो जाइए और अपने बच्चों को ऐसा बढ़िया संस्कार देने की चेष्टा करिए कि उसके पूर्व के जो बीज हैं, पहले से पूर्व के जो गलत कर्म हैं, वो अब मिट सके, वो धुल सके। जैसे कचरा कहीं लग गया तो उस कचरे को पहले धोइए। ऐसे भी आप देखते हैं जो लोग कभी चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम ऐसे थोड़े लगाते हैं, वो पहले जल से बढ़िया से चेहरे को धोते हैं। ऐसा है कि धूल में आए और उसी पर क्रीम लपेट लिए, कोई ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो कहीं धूल से चलकर आ गए, चेहरे पर धूल है, मिट्टी है, तो आदमी पहले करता क्या है कि पानी से अच्छी तरीके से चेहरे को साफ करता है, फिर अगर कोई क्रीम है तो उसको रगड़ता है। इसी तरह से अगर हम पहले से किसी गलत कचड़े को लेकर आए हैं तो हमें पहले उसे साफ करना है। संत गुरुजनों के ज्ञान से, संत गुरुजनों के वाणी से पहले हमें उन बुरे संस्कारों को मिटाना है, तब उस पर सही संस्कार का लेप चढ़ेगा। ऐसे नहीं चढ़ेगा। अगर पुराना संस्कार नहीं मिटाया गया, उसे खत्म नहीं किया गया, आप ऊपर से कितना भी बढ़िया करेंगे, वो चढ़ेगा नहीं। इसलिए पहले उसे हटाना है, पहले उसको एक दिशा देनी है, पहले उसे सही करना है, और उसके लिए पहले खुद को सही करना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि माता पिता को सजग होना है, जागृत होना है कि हमने किस अवस्था में बच्चे को जन्म दिया है। अगर माता पिता का वो अवस्था ठीक नहीं है, हिंसा का भाव है मन में, कपट का भाव है, छल का भाव है, ईर्ष्या द्वेष का भाव है, और इस अवस्था में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो समझ जाइए कि वहां समस्या है, फिर वहां दिक्कतें आएगी। इसलिए संतजन कहते हैं कि संस्कार क्या है क्या नहीं है उसे जानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा पहले। कि अगर कोई बच्चा है, कोई शिशु रूप में है, तो आप उसे पहले देखिए, परखिए कि इसके पिछले जो संस्कार हैं वो कैसा है। अगर उसके जीवन में कुछ अच्छे संस्कार का आभास आपको हो रहा है
तो फिर आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में एक शुभ आत्मा का आगमन हुआ। लेकिन यदि उसके कुछ संस्कारों से आपको आभास हो जाए कि नहीं, इसके चाल चलन अभी से ठीक नहीं है, तो आप सजग हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, आप उसे दिव्य संस्कार दीजिए, वरना वो बिगड़ने वाला है। और बच्चों को संवारना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके भविष्य हैं, इस समाज के भविष्य हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं, वो धरोहर हैं। इसलिए इन संस्कारों में ये संस्कार बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को संस्कार पहले से दें। मुंडन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हैं। उन सारे संस्कारों में शुभ विचारों का संस्कार, शुभ आचरण का संस्कार, ये ज़्यादा जरूरी है। और ये जब हम देते हैं तो एक बालक का जीवन दिव्य बनता है, सुंदर बनता है। चूँकि ये सारी चीज़ें अध्यात्म से संभव है और कहीं संभव नहीं है। आप ये सोचें कि बिना अध्यात्म के बच्चों को सही संस्कार मिल जाएगा, ये संभव नहीं। इसके लिए माता पिता को आध्यात्मिक होना जरूरी। आप देख लीजिए उठाकर, वही बच्चे शुभ बन पाए, महान बन पाए, या तो जिन्हें शुरू से अध्यात्म मिला, सत्संग मिला, या जिनके माता पिता आध्यात्मिक थे। अगर कोई ये सोचता है कि हम बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना धर्म से जुड़े, बिना गुरु संतों से जुड़े अपने जीवन में और बच्चों में सफलता भर लेंगे, तो भौतिक सफलताएं तो आप ला सकते हैं, धन का अंबार लगा सकते हैं, मकान बड़ा बना सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो दिव्य संस्कार नहीं आ सकते जो आपको पूज्य बनाएंगे, जो आपको सम्मानित बनाएंगे। और धन से कोई सम्मानित नहीं होता, जमीन जायदाद से कोई सम्मानित नहीं होता। व्यक्ति का सम्मान उसके दिव्य संस्कारों से होता है, उसके उच्च विचारों से होता है। कोई गरीब आदमी है लेकिन उसके विचार पवित्र हैं, उसका जीवन आध्यात्मिक है, तो गांव में लोग उसे संत जी कह देते हैं, सज्जन है, बड़े अच्छे सज्जन हैं, और बड़े बड़े लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिसके जीवन में धर्म अध्यात्म नहीं है, जो सिर्फ बाहर भौतिक सुविधाओं से लैस है, तो कोई व्यक्ति उसको सम्मान नहीं देता। सामने धन है इसलिए हाँ भाई ठीक है भैया, राम राम कर लिया, पर पीछे ये नहीं कहता कि बड़े धर्मात्मा है। धर्मात्मा किसे कहा जाता? जिनके जीवन में धर्म है, जिनके जीवन में सत्य की पूंजी है, जिनके जीवन में भक्ति की पूंजी है। और जिसके जीवन में भक्ति की पूंजी है, उससे बड़ा धनी फिर कोई नहीं है। जिसके पास सत्य की दौलत है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। इस संसार में जो धन है, ये जो दुनियादारी का धन है, ये तो कोई छीन भी लेगा, ये कोई बांट भी लेगा, पर भक्ति का धन अगर आपने कमाया तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। खर्चे नहीं, कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा बाई ने कहा कि ये प्रेम का धन, सत्य का धन, गुरु का धन, राम नाम का धन ऐसा धन है, ये भक्ति का धन ऐसा धन है जो कोई लूट नहीं सकता। चोर चुराना भी चाहे तो ये धन को चुरा नहीं सकता। आपके पास 100 रुपये हैं, हो सकता है कोई ले लेगा, बेटा ले लेगा, नहीं तो कहीं गिर जाएगा, पर अगर आपके पास गुरु की भक्ति है, कोई ले पाएगा क्या? और धन आपके पास है तो इस शरीर तक है। शरीर मिटा धन मिटा, शरीर गया धन गया, शरीर गया संसार गया। लेकिन भक्ति का धन है तो शरीर मिटे चाहे कुछ भी हो, भक्ति मिटती नहीं है। माता सबरी का शरीर नहीं है पर उनकी भक्ति मिटी है क्या? आज भी उनकी भक्ति जिंदा है। मीराबाई का शरीर नहीं है पर उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनका संतत्व मिट गया क्या? वो आज भी है। इसलिए मैंने कहा कि संस्कार जरूरी है, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिन बच्चों को जन्म दिया जा रहा है वो अवस्था क्या है। अगर आप माता पिता हैं और माता पिता बन रहे हैं तो पहली चेष्टा ये करिए कि आपका जीवन ही बदल जाना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे को जन्म दे रहे हैं जो इस समाज के लिए वरदान भी बन सकता है और अभिशाप भी बन सकता है। अगर आपका बच्चा समाज के लिए अभिशाप बन गया तो सोचिए आपने कितना बड़ा पाप किया। अगर आपने पुण्य कमाया,
आपने अपने जीवन में धर्म को धारण किया और आप एक दिव्य बालक को आपने जन्म दिया, तो आपका वही बच्चा समाज के लिए वरदान बन जाएगा। और ये हर किसी को समझना है। आज जो समाज में बुराइयां हैं, आज जो एक दूसरे से डर का माहौल है, एक दूसरे के प्रति जो शंका का माहौल है, भरोसा नहीं होता, अपनों पर भी भरोसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमने ऐसे बच्चों को जन्म ही नहीं दिया जो अकेला खड़ा होकर ये कह सके कि मेरा जीवन समाज के लिए है, मेरा जीवन माता पिता गुरु के लिए है, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। आपने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो हाथ में हथियार लेकर कहता है कि मेरे सामने कौन है? कोई नहीं, मैं जब तक हूं कोई खड़ा नहीं हो सकता। और यही दूसरे का बच्चा कह रहा है, यही तीसरे का बच्चा कह रहा है, और फिर आपस में सब लड़ रहे हैं, धन के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वही अपने ही माता पिता से जन्म लिए दूसरे भाई को वो कोर्ट में ले जा रहा है, उस पर मुकदमा कर रहा है। तो आपने ऐसे ही झूठे संस्कारों से उसे जन्म दिया है कि वो बड़ा होकर के भी आपके जीवन के लिए वो अभिशाप बन गया। आपने सोचा ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप उसके आध्यात्मिक हत्या कर दिए। और आध्यात्मिक हत्या का मतलब है कि उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, उसके जीवन में धर्म नहीं है। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो आदमी जिंदा नहीं है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो आदमी जिंदा नहीं है। जिंदा वो है जिसके जीवन में प्रेम है। साहब ने तो कहा है, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। साहब कहते हैं कि जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, जिस घर में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। साहब ने मरघट क्यों कहा, शमशान क्यों कहा? आप देखिए जहाँ शमशान घाट होते हैं तो चाहे वहाँ 10, 20, 50 मुर्दे आप जला दीजिए, वो आपस में कभी बात करते हैं क्या? कभी उनमें कोई बातचीत, कोई वार्तालाप, कोई हालचाल पूछना कुछ नहीं होता। वहाँ 20-25 मुर्दे लेटे हैं, 50 लेटे हैं, हजारों लेटे हैं, राख बन गए, कोई बातचीत नहीं होती। सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर आप एक घर में 5 लोग रहते हैं और 5 में बातचीत बंद हो जाए तो वो घर तो मरघट ही हो गया ना, क्योंकि आप बातचीत बंद कर रखें, आपस में बोलचाल बंद कर रखें। वो तो मुर्दा है, बोल नहीं सकता है, शरीर उसके पास नहीं है, वो सब जल के राख हो गया। आप तो जिंदा हैं। आप जिंदा होते हुए अगर बातचीत भाइयों से बंद कर रखे हैं, सास बहू में बंद हो जाए, तो ये समझना कि आप तो और खतरनाक मुर्दे हो गए, आप तो और खतरनाक मरघट में हैं, जहां जिंदा होते हुए बातचीत बंद है। साहब कहते हैं, जिसके हृदय में प्रेम है वही जिंदा है, जिसके हृदय में धर्म का वास है वही जिंदा है। ये मत समझिए कि हम कुछ भी पाप करके हम समझेंगे कि हम जिंदा हैं, नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में पाप है, अधर्म है, वो सोया हुआ आदमी है, वो मूर्छित आदमी है, वो जागृत नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा आदमी है। जिसके जीवन में नशा, दुर्व्यसन, छल, प्रपंच, मांसाहार है, वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो सोया हुआ है, वो बेहोश है। और यही बेहोशी में जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। कभी कभार अपवाद स्वरूप दुष्टों के घर भी कोई पुण्यात्मा जन्म ले लेता है, जैसे हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद ने जन्म ले लिया। वो कभी कभार संयोग होता है, किसी जन्म का कोई पुण्य जगता है कि आपके घर कोई दिव्यात्मा का आगमन हो जाता है। हमेशा नहीं होता, हमेशा आपको तप करनी पड़ेगी। कभी कभार बैठे बैठे कोई पानी पिला देगा, वरना अक्सर मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी बैठे बैठे किसी दिन आपको भोजन मिल जाएगा, पर हर दिन तो नहीं मिलेगा ना। कभी बैठे बैठे कुछ अच्छा काम आपका हो जाएगा, हर दिन तो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको तप करनी पड़ेगी। अगर हम सोचते हैं कि बस ऐसे ही लापरवाही में जी रहे हैं और सब अच्छा हो जाएगा, नहीं होता। अगर किसी दिव्यात्मा को घर में उतारना है
अगर चाहते हैं श्रवण कुमार जैसा पुत्र हमारा हो, दिव्य पुत्र हमारा हो, भगत सिंह जैसा दिव्य पुत्र हमारा हो, उसके लिए माता पिता को दिव्य बनना पड़ेगा, धार्मिक बनना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। और जब आप भक्त बनते हैं, आपका मन निर्मल होता है, तब शुभ संस्कारों का आगमन होता है, दिव्य आत्माओं का आगमन होता है। तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, फिर आपके बच्चे वो स्वाभाविक वो धन लेकर आता है। वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो संस्कारों से रहित होते हैं, उन्हें वो चीज अगर आप देंगे भी तो ले नहीं पाते। अब जो संस्कार रहित है, आप उसको कितना भी कोशिश करेंगे, वो जल्दी ले नहीं पाएगा, उसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी। जो छोटे छोटे बच्चे संस्कारहीन हैं, संस्कार रहित हैं, मान लीजिए वो दिव्य संस्कार उनके पास नहीं है, पूर्व की कमाई नहीं, पूर्व का कुछ है नहीं। अब यही समझ लीजिए कि जैसे आपको कहीं यात्रा करनी है, यहाँ से दूर जाना है और आप रास्ते के लिए भोजन नहीं रखे और आप ऐसे ही चल दिए, और जहाँ पहुँचे 8-10 घंटे के बाद अब आपको वहाँ खाना है, भूख लग गई, तो क्या करेंगे? आप पहले से तो लेके चले नहीं थे, तो अब आपको या तो होटल से खाना पड़ेगा, या फिर वहाँ अगर आपने रूम ले रखा है तो जाएंगे, फिर बनाएंगे, तब न खाएंगे, क्योंकि आप तो लेके चले ही नहीं थे, घर से आप नहीं चले थे ना लेके। आप कहीं परदेश गए, अब वहां से घर आ रहे हैं और घर में आप अकेले रहते हैं, वहां से आप रास्ते के लिए कुछ लिए नहीं, घर आ गए, आप साफ सफाई करेंगे, फिर खुद से बनाएंगे तो खाएंगे। ऐसे ही हम चल तो दिए दूसरे जन्म से इस जन्म में, लेकिन पूर्व का कोई शुभ संस्कार लेकर हम नहीं आए। तो जब कुछ शुभ संस्कार हम लेकर ही नहीं आए, तो इस जन्म में हमें फिर तो शुभ कर्म करना पड़ेगा ना। और कुछ पूर्व के हम शुभ संस्कार लेकर आते हैं, तो बचपना से वो दिखने लगती है, और फिर हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमें कम श्रम करनी पड़ती है। इसलिए माता पिता होना साधारण बात नहीं है। माता पिता होने का अर्थ है तपस्वी होना। और जब आप तपस्वी बनते हैं, आप धार्मिक बनते हैं, आप आध्यात्मिक बनते हैं, तो आपके घर, मैंने कहा कि दिव्य आत्माओं का आगमन होता है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आपके बच्चे स्वाभाविक श्रवण कुमार जैसे होते हैं, फिर वो स्वाभाविक रामकृष्ण की तरह होते हैं, फिर वो स्वाभाविक भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की तरह होते हैं, फिर वो मीराबाई लक्ष्मीबाई की तरह होते हैं। इसके लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे संस्कारवान हों, तो अगर आप अभी माता पिता नहीं बने या बन चुके और फिर बनना चाह रहे हैं, तो अब आप साधना में उतर जाइए, अब आप अध्यात्म में उतर जाइए। अब आप जब पवित्र मन बना लेंगे, तो फिर आपके गर्भ में, आपके आंगन में कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। जब हम नकारात्मक विचारों में जीते हैं, निगेटिव विचारों में जीते हैं, तब ही माँ के गर्भ में कोई दुष्ट आत्मा का आगमन होता है, कोई कुसंस्कारी बालक का आगमन होता है। और जब हम शुभ संस्कारों में सज्जित हो जाते हैं, इसलिए पहले के समय में गुरुकुल की व्यवस्था थी ना, कि 25 वर्ष तक बच्चे को, लड़के को गुरुकुल में रहना पड़ता था। माता पिता हो चाहे साधारण लोग हो चाहे राजा हो, अपने बच्चे को गुरुकुल में रखते थे और गुरुकुल में शुभ संस्कार दिए जाते थे। 25 साल तक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के साथ उनका जीवन बीतता था, त्याग के साथ जीवन बीतता था, तपस्या के साथ जीवन बीतता था। और जब वो आने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, तो इतनी तपस्या जीवन में होती थी, इतनी निर्मलता होती थी कि फिर शुभ चरित्र वाला पुत्र जन्म लेता था। क्योंकि जैसा खेत होगा वैसी ही फसल होगी। अगर आपका संस्कार बढ़िया है, आपका जीवन बढ़िया है, तो आपके गर्भ में फिर दिव्य आत्मा उतरेगी, दुष्ट आत्मा नहीं उतरेगी। इसलिए पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी।
और आज क्या है, हम हिंसा में चल रहे हैं, लफड़ा चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, एक दूसरे के साथ विवाद चल रहा है। उसी अवस्था में बच्चे का जन्म हो गया, दुनियादारी छल प्रपंच के बीच में बच्चे का जन्म हो गया। तो क्या सोच रहे हैं कि फिर कोई श्रवण कुमार आया होगा, फिर कोई मेघनाद का जन्म होता है, फिर किसी पापी का जन्म होता है। अब बचपना में तो पता नहीं चलता, क्योंकि वो सारे गलत संस्कार बीज रूप में होते हैं बच्चों में। तो अगर हमने गलत तरीका से बच्चे को जन्म दिया है, हमारा संस्कार सही नहीं रहा है, तो फिर किसी दुष्ट आत्मा का आगमन हुआ और फिर वो बचपन में पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा बच्चा ही तो है, पर धीरे धीरे उसका वो संस्कार जागृत होगा, धीरे 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 धीरे। और एक दिन ऐसा जागृत होगा कि माता पिता खुद सिर ठोक लेते हैं कि मेरा ही बेटा है, खुद पश्चाताप करने लगते हैं कि कहाँ से जन्म ले लिया, अच्छा होता तो मर जाता। बहुत से माँ बाप कहते हैं कि ये कहाँ से मेरे कोख में आ गया, हम चाहते नहीं थे ऐसा हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी वो तैयारी नहीं थी, आपने वो संस्कारों से अपने मन अपने तन को सजाया नहीं था। इसलिए कचरा में, गंदगी में मक्खी ही तो आएगा, मधुमक्खी थोड़े आएगा। मधुमक्खियां तो फूलों पर जाती, मक्खियां गंदगी पर आती है। तो हमने अपने गर्भ को ही गंदा कर लिया, हमने अपने संस्कार को ही गंदा कर लिया, तो कीड़े मकोड़े ही तो आएंगे, कोई शुभ तो नहीं होगा, कोई शुभता तो नहीं होगा, कोई संस्कारवान आत्मा का आगमन तो नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा सारा जोर संतों का है कि आप एक सही माता पिता पहले बनिए, अपने जीवन को तपस्या में लगाइए, अपने जीवन को साधना में लगाइए, परिवार का काम करिए, समाज का काम करिए, मेहनत करिए, धनोपार्जन करिए, लेकिन सबके बीच में अध्यात्म मन में होना चाहिए, सबके बीच में पुण्य परमार्थ मन में होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भावना मन में होना चाहिए, मन में निर्मलता होनी चाहिए। आप झाड़ू लगाइए, मन की निर्मलता के साथ लगाइए, आप खेत में काम करिए, निर्मलता के साथ करिए, आप किसी के साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, आपके पड़ोसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, निर्मलता के साथ करिए, छल कपट से रहित मन बना लीजिए। उसके बाद देखिए आपके आंगन में अगर श्रवण कुमार का आगमन न हुआ तो कहना, फिर वो शुभ आगमन होगा, दिव्य आगमन होगा, पवित्र आगमन होगा, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई दुष्ट आत्मा का आगमन हो गया है तो क्या करें? तो मेहनत ज्यादा है, क्योंकि अभी पता नहीं चलेगा। बचपन में तो सभी अच्छे लगते हैं, शेर का बच्चा भी बचपन में बढ़िया लगता है। आप देखेंगे ना छोटे छोटे शेर के बच्चे को, तो आपको खिलाने का मन करेगा, पर कहीं पाल करके उसको बड़ा कर लिए तो आप ही को खा जाएगा। तो शेर के बच्चे भी अच्छे लगते हैं बचपन में। तो सभी मनुष्यों के जितने भी बच्चे हैं वो बचपना में सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उसके भीतर कौन सा संस्कार छिपा है आपको पहचानना पड़ेगा, और उसी के अनुसार आपको संस्कार देना पड़ेगा, उसे मिटाना पड़ेगा पूर्व के संस्कार, और उसको मिटाने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। अगर किसी के भीतर कुछ गलत संस्कार है, किसी के भीतर कुछ गलत कर्म लेकर वो आया है, तो यहाँ आपको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शिक्षा के साथ संत गुरुजनों से जुड़ करके अपने बच्चों में दिव्यता भरनी पड़ेगी। अगर दिव्य आत्मा है तो मेहनत कम पड़ेगी, लेकिन अगर वो पूर्व के पाप लेकर आया है, पूर्व का गलत कर्म लेकर आया है, तो आपको यहाँ बहुत सजग रहने की जरूरत है, आपको होश में रहने की जरूरत है, ताकि आप धीरे 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 पहले उसके पूर्व के कचड़े को मिटा सकें। मैंने कहा कि अगर शरीर पर पहले धूल जमी हो तो व्यक्ति पहले धूल साफ करता है, फिर पाउडर लगाता है, क्रीम लगाता है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने पहले से ही पूर्व का कुछ गलत कर्म लेकर यहाँ आया है, तो पहले ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से, धर्म से पहले उसके उन संस्कारों को मिटाइए। धीरे 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 उसके मन को अध्यात्म में लगाइए, उसके मन को भक्ति में लगाइए। धीरे धीरे जब उसके मन को भक्ति से जोड़ेंगे, अध्यात्म से जोड़ेंगे, तो जैसे कपड़े में दाग होता है तो आप क्या करते हैं, जल और साबुन लेते हैं, रगड़ते हैं, धीरे 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 इसको साफ करते हैं। अगर जल और साबुन से भी साफ नहीं हुआ तो क्या करते हैं, केमिकल लाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या आला एक आता है, आप डालते हैं, उसको साफ करते हैं।
क्यों? क्योंकि कपड़े के दाग को हमें छुड़ाना है, उसे मिटाना है, उसे ठीक करना है, और छूट जाता है। दाग कैसा भी हो, हम चाह लें तो छूट जाता है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा गलत संस्कार लेकर आ गया है तो आपको भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सही संगत के द्वारा उसको धीरे 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 मिटाना पड़ेगा और उसको भक्ति में लगाना पड़ेगा। पहले दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके आप उसे संत से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो धीरे 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 भक्ति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से उस बच्चे का वो पूर्व सारा संस्कार मिट जाएगा और वो फिर नया बन करके अपने एक नए स्वरूप में दिव्य संस्कारों के साथ बड़ा होगा। और ऐसा बहुत से व्यक्ति के जीवन में हुआ। गलत कर्म लेकर आया, गलत में ही जीने लगा और धीरे से संतों का संग मिला, उसकी सारी बुराई गिर गई। कुछ बचपन में ही सुधर गए, कुछ बड़े होने के बाद सुधरे, लेकिन जब संतों का संग मिला, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, माता पिता की बढ़िया संगत मिली, तो वो बदल गया। तो ये जो संस्कार होते हैं, ये सही मायने में ये देखा जाए कि वो बच्चों को एक दिशा देने का समय होता है। कि जैसे आज मुंडन संस्कार है तो आप उसके बाल तो गिरा देंगे, पर ये देखना है कि उसके भीतर अगर कोई ऐब नजर आ रहा है तो हमें धीरे से उसे भी गिराना है, हमें उसे भी साफ करना है। बाल तो बाहरी चीज है, हम साफ कर देंगे फिर आ जाएगा, लेकिन यदि हमने उसके भीतर के वो कुत्सित संस्कार नहीं मिटाए, तो उसके भीतर के गलत कुछ संस्कार हमने नहीं मिटाए, तो बड़ा होकर के बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर माता पिता ये कहते हैं क्या करें, हमारे बच्चे तो आज्ञा नहीं मानते, क्या करें हमारे बच्चे तो कहे में नहीं है, क्या करें हमारे बच्चे तो घर से निकाल दिए। ये वही बच्चे हैं जो बचपन में सजाए संवारे नहीं गए। आप अपने बच्चों के बाल तो संवार देते हैं, कपड़े तो ठीक कर देते हैं, जूते तो पहना देते हैं, आंखों में काजल तो लगा देते हैं, पर उसके मन की गंदगी को मिटा नहीं पाते। आप उसके आचरण की जो त्रुटियां हैं उसको मिटा नहीं पाते। आप उसे एक बार कम कीमत के कपड़े पहनाइए, चल जाएगा, लेकिन अगर उसके गंदे मन को नहीं धोए, अगर आपने उसके गलत विचारों को साफ नहीं किया, तो फिर बड़ा होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बचपना में ही कर सकते हैं। जैसे बांस कच्चा है तो आप जैसा चाहे मोड़ लीजिए, फिर भी थोड़ा दिक्कत हो रही है तो व्यक्ति करते ना, गर्म करके मोड़ लेते हैं उसको, पर वही बांस सूख जाए तब कोई उपाय है क्या? बहुत कठिनाई। सूखा हुआ बांस आग में डालेंगे जल भी जाएगा, पर कच्चा बांस है, आप उसको कुछ भी बनाना चाहे बन जाएगा। धनुष बना लीजिए, टोकरी बना लीजिए, मोड़ मार कर कुछ डिजाइन बना लीजिए, कुर्सी बना लीजिए, जैसा चाहेंगे वो मुड़ जाता है। तो जब तक बचपना है, भले ही वो बुराई लेकर आया है, संभावना है बदलने की, और इंसानों में ही संभावना है। तो जो इंसान रूप में धरती पर जन्म लिया है, उसके भीतर की इंसानियत को जागृत करना आपका धर्म है, उसके भीतर के सत्य को जागृत करना आपका धर्म है, आपका दायित्व है। जीवन बेहोशी में जीने के लिए नहीं मिला कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे अपना काम करें, हम अपना काम करें। और आज का ज़माना ऐसा है कि माता पिता अपने बच्चे को हॉस्टल में दे देते हैं, अपना कहते हैं चलो छुट्टी मिली। अब ये लापरवाही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि छुट्टी मिली, इसका मतलब आप अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं थे, आप बोझ समझ रहे थे। आप ये कोशिश करिए कि हॉस्टल में देने के बाद भी आप ये ध्यान रखिए कि वहाँ गलत संगत तो नहीं पड़ रहा है, वहाँ गलत विचार तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो हॉस्टल वाला है वो तो पैसा लेके अपना काम कर लेगा, बच्चा तो हमारा बिगड़ जाएगा ना, उसका क्या जाएगा, कुछ होगा उसका। पर अगर आप सावधान नहीं रहे विद्यालय में, हॉस्टल में, और कहीं आपका बच्चा बिगड़ गया, जो संस्कार बिगड़ा हुआ लेकर आया था और ज़्यादा बिगड़ गया, तब क्या करेंगे? फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए आज पढ़े लिखे लोग ज़्यादा माँ बाप को दुख देते हैं। आज जितने पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, उनके माँ बाप ज़्यादा दुखी हैं, वो ज़्यादा रो रहे हैं, उनको तो पानी देने के लिए भी समय नहीं मिलता। आप देखिए, अब तो हर जगह वृद्धाश्रम बन रहा है, आप वहाँ जाइए, और जो बुजुर्ग लोग वहाँ रहते हैं वृद्धाश्रम में, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं।
कोई एक आदमी भोजन बना रहा है, वेतन पर है, बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े लोग हैं, बूढ़ी माताएं हैं, उनको भोजन मिल गया, वो बिस्तर में पड़े हैं, खा रहे हैं, रो रहे हैं। उनसे पूछिए कि आपका बेटा क्या करता है, वो कहेगा मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। सोचिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के माता पिता वृद्धाश्रम में, किसान के नहीं हैं। लड़ाई झगड़े गांव में भी होते हैं, यहाँ भी माँ बाप को दुख देते हैं, पर इतना भी नहीं कि माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में डाल आए। लोक लाज बस ही सही, अभी कम से कम गांव घर में माता पिता का हल्का देखभाल तो लोग कर ही लेता। हालांकि यहाँ भी वो परंपरा आ गई है कि अब माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं। जिस माँ बाप ने हमारे लिए अपनी जवानी खपा दी, जिस माँ बाप ने अपना धन दौलत सब कुछ हमें समर्पित कर दिया, अब वो एक गिलास पानी को तरस रहा है, अब वो सेवा के लिए तरस रहा है, दवाई के लिए तरस रहा है। और जो ज्यादा पढ़ लिख गए वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम डाला है। वो भजन गा रहे हैं कि सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में है, भजन गाता है आदमी, लेकिन फिर भी वो माता को पहुंचा दिया वृद्धाश्रम। वो भीतर से नहीं समझ रहा है कि माता पिता गुरु के चरणों में तीर्थ है। जब तक माता पिता जिंदा हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। आप कितना भी कमा लीजिए, कितना भी सब कर लीजिए, अगर आपके मेहनत से, आपके जीवन से माँ बाप को कष्ट मिला तो समझना कि सबसे बड़ा नरक आपके जीवन में आ गया है, फिर सबसे बड़ा पाप आपने कर दिया है। इसलिए थोड़ा पैसे कम कमाइए, लेकिन माता पिता की सेवा करिए। और माता पिता को आज ये मिल क्यों रहा है, दोनों बात है, मैं एक बात नहीं कह रहा। अगर आज माता पिता को ये देखना पड़ रहा है तो इसका कारण खुद वो हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया था। उन्होंने बस पढ़ाया था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। अगर आपने ये सोचा होता कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर वकील तो उसका कर्म बने जब बने, मेरा बेटा सच्चा इंसान बन जाए, अगर आपने ये संस्कार दिया होता तो निश्चित मानिए आपका बेटा भी श्रवण कुमार की तरह कंधे में बिठा के 4 धाम की यात्रा कराता, आपको ले जाता, आपको कष्ट नहीं देता। पर आपने पढ़ाया, आपने शिक्षा दी, आपने धन दिया, संस्कार नहीं दिया, तो हमें वही मिलता है जो हम करते हैं। पर फिर भी मैं कहता हूं, अगर माँ बाप ने सही संस्कार नहीं दे पाया, माँ बाप नहीं दे पाए, तो बच्चों को कम से कम ये ध्यान देना है कि इतनी तो समझ होनी चाहिए कि चलो माँ बाप हमें बचपन में शुभ संस्कार नहीं दिए, हमें पढ़ाए लिखाए, वो कुछ नहीं कर पाए, पर हमारा धर्म तो ये है कि हम उनको दुख न दें, हम उन्हें कष्ट न दें। इसलिए मैंने कहा संस्कार बहुत जरूरी है। और जब जीवन में हम दिव्य संस्कार धारण करते हैं तो आप एक सही माता पिता बनते हैं, फिर आपके बच्चे सही बनेंगे, फिर आपके बच्चों में सही संस्कार आएंगे। और यदि आप वैसा नहीं कर पाए तो जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, फिर आप कोशिश करिए आपका अधिकांश समय उन बच्चों को सजाने में बीते। शरीर को नहीं, उसके मन को सजाइए, उसके विचार को सजाइए। ये छोटे छोटे बच्चे गालियाँ सीख लेते हैं, कहाँ से? क्योंकि घर में माता पिता देते हैं, दादा दादी दे रहे हैं, वो बच्चे भी सीख लेते हैं। वो कहीं आप देखिए छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, कहाँ से सीखा? इतनी सजगता रखिए कि आपके बच्चे प्रार्थना सीख सके, आपके बच्चे भजन सीख सके, आपके बच्चे राम राम कहना सीख सके, वो गालियां ना सीखे। पर आपके बच्चे को राम राम नहीं आता, भजन नहीं आता, वो गालियां आती, कहाँ से सीखे? तो इतनी सजगता चाहिए, इतना होश चाहिए। ये मुंडन संस्कार ये कोई साधारण बात नहीं है। जीवन में संस्कार का आगमन होना चाहिए ना, जीवन में दिव्यता का आगमन होना चाहिए। आप सजग होइए कि आपके आसपास या आपके घर में कोई छोटा सा बालक है तो उसका भविष्य हमें कैसा बनाना है। आप सजग होइए कि आपको अपने बच्चे का भविष्य कैसा चाहिए। क्या आप रावण की तरह पिता बनना चाहते हैं? क्या आप मेघनाद की तरह अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चाहता हो। आप यह जरूर चाहते होंगे कि बेटा श्रवण कुमार की तरह हो, भगत सिंह की तरह हो, राम की तरह हो, बेटा
महाराणा प्रताप की तरह हो, बेटी लक्ष्मीबाई की तरह हो, मीराबाई की तरह हो, सीता की तरह हो, यही तो चाहते होंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको फिर उसी तरीके से कर्म करना पड़ेगा। अध्यात्म जरूरी है, धर्म जरूरी है, इसके बिना संभव नहीं। कोई भी शुभ संस्कार धर्म के द्वारा ही आ सकता है, सत्संग से ही आ सकता है, संतों के दर्शन से ही आ सकता है, अध्यात्म से आ सकता है। उसके लिए जीवन में गुरु से जुड़ना पड़ता है, अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और जब गुरु से हम जुड़ते हैं तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, और जब हम चलते हैं तो फिर हमारा संस्कार बदलता है, फिर वही संस्कार बच्चों में जाता है। और यदि ऐसा कर पाए तो निश्चय ही आप एक अच्छे माता पिता हैं, फिर आप इस समाज को कुछ दे रहे हैं। वरना आप खुद भी समाज के लिए अभिशाप बन गए और आपके बच्चे भी अभिशाप बन गए। ऐसा मत करिए कि आपका कोई कर्म समाज के लिए अभिशाप बन जाए, आपके बच्चे अभिशाप बन जाए। ऐसा बनिए, ऐसा खुद को बनाइए कि आप भी वरदान बन जाएं समाज के लिए और आपका बच्चा भी वरदान बन जाए। अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया तो क्या पता आपका बच्चा बड़ा होकर के मुखिया बन जाए गांव का। और यदि आपने गलत संस्कार दिया और कोई आदमी गलत संस्कार वाला मुखिया बन गया, जिला परिषद बन गया, विधायक बन गया, तो क्या करेगा? अगर 1 करोड़ में रोड पास हुआ तो 10 लाख खर्चा करके 90 जेब में धर लेगा, तो रोड कई दिन चलेगा। और यदि आपने सही संस्कार दिया, आपने उसे दिव्यता दी है, तो पहले सोचेगा कि नहीं, पहले हमें समाज का विकास करना है। क्यों? क्योंकि जो बजट पास हुआ है उसमें उसके लिए भी मामला है, उसमें निहित है। वो अगर ईमानदारी से भी काम करेगा तो उसको बचेगा, फिर वो उतना बचेगा जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है। लेकिन अगर पेट से ज्यादा चाहिए, जैसे पेट में कितना चाहिए, 2-4 रोटियां चाहिए, अब पेट से अधिक पेटी भरने का भाव आ जाए किसी को कि नहीं हमें तो पेटी भरना है, तो क्या होगा? फिर रोड बन नहीं सकता, फिर स्कूल बन नहीं सकता। फिर स्कूल कैसा बनेगा? बन तो गया, कहीं बढ़िया से तेज हवा चल गई तो धराशायी हो जाएगा, पुल गिर जाएगा, स्कूल गिर जाएगा। लेकिन अगर मन में संकल्प है कि नहीं, जो हमें मिला है अवसर, जो हमें दायित्व मिला है, जो हमें सेवा का अवसर मिला है, वो हम ऐसा करेंगे कि 5 साल हिल नहीं सकता है, 10 साल हिल नहीं सकता है। सड़क एक बार बन जाए, 5 साल में कुछ ना हो, 10 साल में कुछ ना हो, ऐसा कहाँ बनता है? क्योंकि जो भी समाज से विजयी होकर जा रहा है उसके मन में एक ही ख्वाहिश है कि हमने इतना खर्चा किया है, पहले उसके 3 गुना जमा कर लें, फिर देखेंगे थोड़ा मोड़ा काम करते। इसलिए शुरू में सब हाथ जोड़कर कहता है हम आपके सेवा करेंगे, हम आपका उद्धार करेंगे, हम आपका विकास करेंगे। लेकिन जीता तो आप उससे मिल भी नहीं पाएंगे, वो कहाँ गया पता नहीं, वो कहाँ से आया, वो आकाश से थोड़े आया, आपके ही कहीं समाज गांव से वो भी बड़ा होकर गया है। लेकिन वो इतना छल जान लिया है, इतना कपट जान लिया है, इतना वो दुनिया भर के हेर फेर जान लिया है कि वो उसी को जीवन मान रहा है। और जब ऐसा ही लोग अगुआ हो जाएगा तो समाज पिछड़ा हो जाता है, फिर समाज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाता है। इसलिए सबका मूल यही है कि अपने बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार दीजिए। जिस दिन आपने बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार देना शुरू कर दिया, और यदि पूरा गांव का बच्चा ही संस्कारी हो गया मान लो, और वो अगर किसी पद में जाएगा, तो गांव, समाज, राष्ट्र का विकास नहीं होगा क्या? होगा। फिर गांव कभी भी बदहाल नहीं रह सकता। हमारा देश गुलाम रह जाता अगर ऐसे लोग ना होते। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग ना होते, नेताजी की तरह लोग ना होते, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह लोग ना होते, तो हमारा देश तो गुलाम ही रह जाता ना। लेकिन उनके माता पिता को नमन है कि उन्होंने ऐसे पुत्र को दिव्य संस्कार देकर बड़ा किया जो भारत के लिए लड़े मरे और भारत को आज़ाद करा दिया। तो आज वही आवश्यकता आपको भी है। आप भी सोचिए कि हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें भक्ति की धारा बहे, जिसमें प्रेम की धारा बहे, जिसमें विकास की धारा बहे, जिसमें सभ्यता हो, मर्यादा हो, संस्कार हो।
ऐसा कचड़ा और कबाड़खाना वाला समाज और घर नहीं चाहिए जिसमें चारों ओर हिंसा का भाव हो, चारों ओर लफड़ा हो, चारों ओर ईर्ष्या द्वेष हो, एक दूसरे से विवाद हो, गाली गलौज हो। ऐसा समाज नहीं चाहिए। जैसे मंदिर हम पवित्र रखते हैं, ऐसे ही हम गांव को मंदिर समझ के उसको पवित्र बनाएं, अपने घर को मंदिर समझ के पवित्र बनाएं। तो बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे दिव्य संस्कारों को अपने बच्चों में जागृत करें, क्योंकि वो पूर्व का जो संस्कार लेकर आया है वो तो पता चल ही जाता है। अगर बचपन में ही आपने उसे देखा ठीक से तो आपको अंदाज लग जाएगा कि ये दिव्य संस्कार लेकर आया कि पाप का संस्कार लेकर आया। अगर दिव्य संस्कार लेकर आया तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या पता कुछ संस्कार इतना चढ़ जाए कि दिव्य संस्कार दब जाए। और यदि वो कुछ बुरे संस्कार लेकर आया तब आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि वो उसके पुराने जो बुरे संस्कार हैं धीरे धीरे मिट जाएं और आपका बढ़िया दिया हुआ संस्कार उसके ऊपर जागृत हो जाए, और फिर वो समाज के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। कौन माता नहीं चाहेंगी कि हमारा पुत्र बढ़िया संस्कारवान हो, एक अच्छा इंसान हो? सब चाहते हैं। आप सिर्फ इतना थोड़े चाहेंगे कि वो बहुत धन कमा ले और इंसान न बने। बहुत धन कमा लिया और एक सच्चा इंसान नहीं बन पाया तो आप ही दुखी रहेंगे। एक पिता भी तो यही चाहते कि हमारा बेटा इतना संस्कारी हो, धन भी हो संस्कार भी हो। अगर धन आ गया संस्कार नहीं आया तो आप रोएंगे, और धन नहीं भी आया, कमाने भर खाने भर का आ गया और बढ़िया संस्कार आ गया, आपकी पूजा हो जाएगी, आपका सम्मान हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है वो समझना है। तो आज इस मुंडन संस्कार के अवसर पर प्रथम सत्र में यही मंगल कामना करूंगा कि सभी लोग समझेंगे, अगर हम माता पिता हैं तो हमें तपस्वी माता पिता बनना है, धार्मिक बनना है, आध्यात्मिक बनना है। और यदि हम धार्मिक बन पाए तो आपके गर्भ में, आपके घर में, आपके आंगन में फिर दिव्य आत्मा का आगमन होगा। और यदि पहले से ही बच्चे का जन्म हो चुका है तो फिर ये संकल्प लीजिए कि हमें वो पवित्रता धारण करनी है, हमें वो संस्कार धारण करना है गुरु संतों के सानिध्य में जाकर, जिससे हम अपने बच्चों को धीरे 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 दिव्य बना सकें, पवित्र बना सकें। इस मुंडन संस्कार पर इसी के साथ वाणी को विराम।